तो भाई लोग फिर से हम लोग आ चुके नई वीडियो में टूर्नामेंट। और भाई यार देखो मुझे बुखार चढ़ा है तो भाई मैं देख नहीं पाया था, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना क्यों भाई यार रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं और इसी बहाने भाई कंटेंट मिल जाएगा, एक वीडियो डल जाएगी। और हाँ देखो मेरे पास क्या है, मैं क्या दुकानदार से क्या ही दुकान अपनी खोल के खरीद के लाया हूँ। ये रहा एक भाई कुरकुरे, ये रहा क्या, ओ यस ओके ब्रो, ओ यस भाई साहब। और ये रही मेरी कटोरी भाई, मतलब इतना सम्मान मुझे कहीं मिला नहीं भाई जितना भी मिल गया है। उसको फेंकू। और हाँ ये रही भाई मेरी फेवरेट आलू भुजिया, ओके। अच्छा। और ये रही कैंपा, बोले तो जहर। और मैं पीता हूँ भाई, मैं नहीं रह पाता भाई इन सबके बिना, ओके। काला हो गया यार ऐसे धूप में घूम घूम के, ठीक है इफेक्ट लगा के गोरा हो जाऊंगा। चलो भाई शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। क्या पहनता है पैराडॉक्स और भाई, डीमन स्प्राइट में टीम एपेक्स गेमिंग खुशहाल तरीके से मिडमिल पे पहुंच चुकी है। कहीं पे ड्रॉप क्लैश नहीं है, बट लुक एट बुरीराम यूनाइटेड वाटरफॉल से लेके हब तक बिल्कुल स्प्लिट होते अरे मार हो रही भाई यहाँ पे मैं। लेकिन शायद पहले उन्हें टेनरिके को रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से टेनरिके खेल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से ये गिराई जाएंगे। बीच से दिखाते हैं भाई, ये अच्छा नहीं है। फाइनली इतने मेहनत मशक्कत के बाद टेनरिके को गिराया, बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी निकलने में कामयाब हो चुकी है बांग्लादेश की टीम टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब। शायद जो ब्रेक के दौरान यही चर्चा हो रही थी कि दो टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। आपको भाई हवे में कमाने का मौका मिल सकता है भाई, स्पोर्ट्स में भाई ऐसा ही होता है भाई, आड़े हाथों लिए जा रहे हैं। और हवे में गंडा खत्म ने भी शायद इनके ऊपर हाथ साफ किया है। बट इस वक्त टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब जितने एलिमिनेशन जीडी का फुल फॉर्म क्या है भाई? क्या उतने एलिमिनेशन निकाल पाए इनसे, क्या लगता है आपको? देखिए इस समय पे तो कुछ टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब के खाते में 3 एलिमिनेशन तो आ गए हैं, लेकिन पैराडॉक्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग हो गया यहाँ पे। पहला मुकाबला भी इतना अच्छा गया नहीं, इस मुकाबले में भी काफी जल्दी एलिमिनेट हो गए हैं। सो मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। हालांकि यहाँ पे अब तो सवाल ये उठता है कि पैराडॉक्स कहीं इस तरीके के साथ बॉटम 2 में फिनिश ना कर दे, क्योंकि आप देखिए टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा भी एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट अप्रोच देखने को मिल रहा है। क्लियरली आई बिलीव, हालांकि ओवरऑल स्टैंडिंग हमें देखी नहीं है, बट आई फील कि टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब ने वो जो बॉटम 2 का जो स्थान था वो तो एग्जिट कर लिया है। लेकिन अब डीआरएस का अटैक टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर, राहत और ब्लेड नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके डीआरएस के प्लेयर्स के पीछे हैं, लेकिन टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को रिपोजिशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आलू को स्पॉट किया सही समय पे, क्रोनोशील्ड को डिप्लॉय किया और अब यहाँ से पता चल चुका है इनकी पोजीशन का। प्रतीक ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये कि क्या ठाकुरी का ग्रेनेड सही जगह पे आएगा। नाम देखो भाई डीआरएस आलू, रात के पास मौका है शॉट लगाने का, ठाकुरी को शॉट लगाए। और पैराडॉक्स वर्सेस यहाँ बैटल देखिए दोनों टीम्स की, और वहां पे कुछ अच्छे फ्रैग्स निकालने का अटेम्प्ट तो था पैराडॉक्स के द्वारा, लेकिन सैडली वो फायदेमंद नहीं हुआ उनके लिए। बट यार टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब अब फंस गए, पीछे से अभी वोट आ गई, अब यहाँ से निकल पाना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए इसी बीच ऑरोरा गेमिंग को भी 2 एलिमिनेशन प्राप्त हो चुके हैं। 2 एलिमिनेशन चुरा लिए उन्होंने। साइफा के ऊपर हमला करना चाहते थे जून, लेकिन शायद उनके साथियों ने कहा कि अकेले मत जाइए। अपने टीम कौन सी भाई यार, एलिमिनेशन के लिए खेल रहे हैं, अधिक से अधिक एलिमिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप 4 में अगर बने रहना है तो हर मैच अच्छा निकालना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड रिवाइव भी देने में कामयाब हो चुके हैं अपने साथियों को। टीवी टावर इस वक्त काफी संवेदनशील बन चुका है। बारोस को गिराने में कामयाब हो गए थे यहाँ पे एजरियल, और एजरियल के खाते में यहाँ पे पहला एलिमिनेशन भी कब्जा दिखाई पड़ता हुआ मलेशिया की अपनी टीम कौन सी है। लेकिन इस वक्त देखने वाली बात ये रहेगी क्या इस मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ रासिया ने टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब का जीना दुश्वार कर दिया। हालांकि कुटुस ने इंस्टेंट राहत और ब्लेड को रिवाइव भी दे दिया है, लेकिन ई-बॉस डिवाइन जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक्सेलरेटर पे पांव दबाए। और देखे थे हमने वो थोड़े से इंटेंस चेहरे जब कोच ने आके कुछ निर्देश किया, मुझे लगता है शायद इस मैच में अवश्य देखेगी यहाँ पे टीम ई-बॉस डिवाइन। बहुत अच्छा किया, हालांकि बुया नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे पायदान तक पहुंचे तो काफी एलिमिनेशन उनके पास थे। अभी सिर्फ एक एलिमिनेशन के साथ शुरुआत करते वो एलिमिनेशन मिला था बीजीपी को। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 टीम में 44 खिलाड़ी बाकी। पैराडॉक्स गेमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली दी ओनली टीम हु गॉट एलिमिनेटेड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना सिर्फ अभी एलिमिनेट हुए इनसे, बट कि मुझे तो अब लग रहा है पैराडॉक्स गेमिंग का टॉप 4 ही नहीं, मुझे टॉप 10 भी अब खतरे में नजर आता हुआ। मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किल है इस समय पे। बहुत अच्छा खेलता है भाई। जरूरी है मुकाबला, टीम बॉटम पे बैठी हुई है, इनको भी बड़े मुकाबले की जरूरत है ताकि वो बॉटम 2 से निकल पाए। एंड रॉकी जंग बहुत मुश्किल नहीं है इनके लिए, बस इनको 5-10 पॉइंट पर मैच कंसिस्टेंसी की जरूरत है एंड काम हो जाएगा। ऑल गेमर्स ग्लोबल के बारोस नजर आ रहे हैं नजदीक पे, हमें ऑरोरा गेमिंग नजर आते हुए। और पिछला मुकाबला काफी जल्दी एलिमिनेट हुए थे ऑरोरा गेमिंग, इतने सारे अंक आए नहीं थे खाते में। 7वें पायदान पे बैठे हुए, और ये लीजिए 6 टीम्स हमारी पार कर चुकी हैं। अब तो कॉम्पिटिशन के बीच में है, बट यहाँ पे ऑरोरा गेमिंग ई-बॉस के ऊपर अटैक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बैक्स के साथ फाइट, और बैक्स लो एचपी पे होने के बावजूद भी वो टेक डाउन करेंगे प्लेयर्स को। गोल्डन एचपी पे सर्वाइव कर रहे थे एजरियल, वहां पे एजरियल को भी डाउन किया एम गॉड के द्वारा। और अब दियाक्सेल को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दियाक्सेल अब भागते हुए यहाँ से, लेकिन यहाँ से भाग पाना मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा इनके लिए, जिस रफ्तार से जिस गति से कर रहे हैं। आई डोंट थिंक, लेकिन सही समय पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज
टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब इनके ऊपर शॉट्स ले रहे हैं और एक्सेल सोच रहे होंगे कि क्यों भाग निकल रहे गए हो, हैं। व्हाई आर यू लीविंग, लेकिन सही समय पे पीछे से डीमन प्राइड भी आई। दिस वाज अ बोनस मोमेंट फॉर डीमन प्राइड, आगे बढ़े और 2 एक्स्ट्रा फ्रैग उन्होंने निकाल लिए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ईवॉस को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा डीमन प्राइड को। बट रॉकी सोलारा का मुकाबला ओपन में है, हाई ग्राउंड पे है और नीचे की तरफ टीजी नजर आ रही है, ऑल गेमर्स ग्लोबल नजर आ रहे हैं, तो मुश्किलें हैं। लेकिन अब डीमन प्राइड अपनी मुश्किलों को एडवांटेज में कन्वर्ट करते हुए नीचे की तरफ गए, बट अब इनको एजीएल के साथ भिड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी बीच ऑरोरा गेमिंग ने भी अपने सारे साथी रिवाइव दे दिए हैं और थोड़ी सी चिंता का विषय टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब के लिए भी है, क्योंकि जिस दिशा में वो गए वहां पे रासिया इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑल गेमर्स ग्लोबल के ऊपर डीमन प्राइड हमला करते हुए हवा में ऐसा दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से शुरुआती टीमों ने देखिए आंखवे फन फेयर पूरी तरीके से खाली कर दिया। पूरी की पूरी टीम एक ऐसा विस्ता से लेके की तरफ आ चुके, जिसका मतलब है सर्कल इसका अगला भी यहीं कहीं आसपास बनेगा। ट्रेन पे रहने वाली बुरीराम यूनाइटेड मुझे लग रहा है आर इन बेटर पोजीशन। प्रेडिक्शन तो नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मैच बुरीराम यूनाइटेड के खाते में इंडिया की टीम है भाई, छोटो है ये इस मुकाबले में 4 एलिमिनेशन, एक भी प्लेयर गवाया नहीं है। यहाँ पे तो एक एलिमिनेशन ठीक है भाई, देखते हैं भाई। बता दिया है कि भारत की ओर से चैंपियंस बनकर नेतृत्व करने क्यों आए हैं अपने देश का। 4 एलिमिनेशन और यहाँ पे फोकस बिल्कुल दिखाई पड़ता हुआ केडी गॉड ने भी आज कमाल संभाली। और आज सबसे अच्छी बात है छोटो आज वुल्वी भी बहुत अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। अगर इसी फॉर्म में खेली एपेक्स गेमिंग मुझे लगता है शायद हो सकता है 2 मैचेस के अंदर शायद 100 के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी। अभी तो शायद 60 पॉइंट्स के करीब होंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद अब धीरे धीरे रंग में ढल रही है यहाँ पे एपेक्स गेमिंग। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लाउड को रोकना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से यहाँ पे कप्तान ट्रैप अपनी टीम को खिलाते हैं ना, काबिल तारीफ प्रदर्शन। कल मुझे एक अच्छे से याद है नेक्स्ट्रा के मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि पूरा मैच जो है उनके हाथ से जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ कप्तानी आइजिलिंग करके अपनी टीम को सही निर्देश दी और बूया निकाला था, वो काबिल तारीफ प्रदर्शन था। इसी वक्त आप देख सकते हैं एपेक्स को भी फिनिश कर दिया गया है। ऑल गेमर्स ग्लोबल यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कूटने के इरादे से आगे बढ़ते हुए और यकायक आप देख सकते हो पता नहीं चला। लेकिन ऑल गेमर्स ग्लोबल और बुरीराम यूनाइटेड थोड़ी देर में मुझे लग रहा है दोनों सेम हो जाएंगे। खत्म भाई, टीम ही खत्म। इस समय पे आप देखिए इवॉस को ना बहुत ही बैकफुट पे धकेल दिया है सारी टीम्स ने। इवॉस जिस तरीके से खेलती है, जिस तरीके का नेचुरल प्ले स्टाइल है इनका, वो प्ले स्टाइल क्लियरली मिसिंग नजर आता हुआ। और ऐसे में डीमन प्राइड ये भी एलिमिनेट हो गए हैं, बॉटम पे थे, बॉटम पे हैं। इस मुकाबले में मुझे लग तो रहा था कि डीमन प्राइड शायद 12वें से एटलीस्ट 11वें पायदान पे आ जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। 37 अंकों के साथ अभी भी 12वें पायदान पे टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब भी एलिमिनेट हो गई है। बट यहाँ पे डीआरएस अब भी बरकरार। अरोरा गेमिंग के एक्सेल लीवर्स के एम गॉड को डाउन करेंगे, बट क्या वहां पे रिवाइवल कर दिया गया है एम गॉड के द्वारा पूरी टीम का? मुझे लगता है हो गया है रिवाइवल। बट डीआरएस पॉइंट्स तो इनको भी बहुत सारे चाहिए। और अब क्योंकि जिस तरीके की पॉइंट्स टेबल टर्न अप हुई है ना, मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि टॉप 4 के लिए जो रेस चल रही है ना, वो ऊपर की 6 टीम्स की ही चल रही है कि कौन किसको हराता है, कौन किसको टेक डाउन करता है, कौन बूया निकालता है। वरना छठे के बाद 7वें से लेके 12वें पे एक अलग रेस चल रही है 10 में रहने की। और अभी रासिया नजर आते हुए मुझे लगता है सारे खिलाड़ियों का रिवाइवल हुआ नहीं है वहां पे। बट यूनाइटेड के साथ शुरू हुआ डंप की वॉर है, दोनों तरफ से एक्सचेंज किया जा रहा है, मिल्टर्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, यूटिलिटीज को, थ्रोएबल्स को। लेकिन यहाँ से सवाल है ना भाई, बीआरयू जीत जाएगी यहाँ पे जो है ना अपना मेंटेन करते हुए। दूसरे तरफ ड्यू को डाउन किया गया, ड्यू को एलिमिनेट कर दिया, साइफर के सेकंड डाउन एज वेल। 2 खिलाड़ी बचे, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड के सामने अब बच पाएंगे ऐसे? कहा था भाई बसाना भाई, भाग निकले हैं। चलिए अच्छी बात है, निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था, बट अब रेल दिया भाई, रेल दिया। छोड़ेगी तो शॉट्स तो लिए, लेकिन अभी मिनी मैप पे तो प्लेयर नजर नहीं आ रहे। सो आई फील कि फिलहाल के लिए तो भाई यही होता है दिमाग। 3 लोग नॉक हो गए टीम के, तो अकेला ही तो भाग जा भाई। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ क्या होता है, ऑल गेमर्स 3 बंदे मार गए, मूड में दिखे थे वहाँ पे ब्लू आई टीम बसाना। और चले को दिख रहा भाई कि वहाँ पे है एक उच्चतम शुरुआत सामने ऑरोरा गेमिंग रहने वाली तेल लेने बहुत सही कर गए हैं। और जिस किस्म के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं आज के दिन वुल्विन और शोटो, मुझे लगता है शायद पहला नॉकआउट अगर ऑरोरा गेमिंग से किसी खिलाड़ी को देते हैं तो टीम आसानी से रश करके सामने वाली मुसीबत जिस तरीके से और अपनी टीम को खिलवाते हैं, काबिल तारीफ। एक लॉन्चर से 4 उड़ा दिए थे और इस बार तो मुझे लगता है शायद लॉन्चर फेंकने की नौबत चली आ गई और इस बार सिर्फ एक ही शिकार हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नेपाल की डीआरएस गेमिंग को कदम पीछे हटाने पाएंगे। स्ट्राइक्स बिल्कुल अकेले बचे हैं ऑरोरा गेमिंग के ऊपर। शायद यहाँ पे लाउड ने दोबारा से कोशिश करनी है और लाउड ऑरोरा गेमिंग यहाँ पे आई है और ये 3 टीम एक ही टीम के अंदर लाउड के ऊपर हमला किया है। मतलब एक घर के अंदर देखने वाली बात ये रहेगी यहाँ से कौन जीवित जाएगा, क्योंकि बोल्ट मेकर का इस्तेमाल हुआ है, जिस कारणवश अगर आप देखें दोनों ही टीमें परमानेंट कवर छोड़ने को राजी नहीं है। फाल्कन्स ने आड़े हाथों मजे ले रही है और टीम एपेक्स गेमिंग कोशिश करते हुए ऑल गेमर्स ग्लोबल को पछाड़ दिया। एजीएल खत्म। पॉइंट स्टैंडिंग्स में टॉप 2 पे रहने वाली टीम ऑल गेमर्स ग्लोबल बोनस स्टैंडिंग से धड़ाम से नीचे गिरेगी।
इस समय पे देखने भाई पीना यही पिछले मजे वाला बहुत गंदा वो स्नाइपर चला रही थी, लाउड के द्वारा आगे बढ़ चला रहा था भाई, नाम ही ऐसा रखा टीना भाई लड़की समझो। 12 एलिमिनेशन लाउड के खाते में आ चुके हैं। ईवॉस के रासिया नजर आते हुए नीचे की तरफ और फाल्कन भी ऊपर की तरफ नजर आ रही है। धीरे धीरे हम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं इस मुकाबले के। देखने वाली बात है कि डीआरएस किस तरीके से कमबैक कर पाती है। स्लोली रिवाइवल हो तो रहा था, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, रिवाइवल करके प्लेयर अंदर ड्रॉप ले पाए आसानी से, ये बहुत मुश्किल है। टीम एपेक्स गेमिंग ये भी कंपाउंड में नजर आ रहे हैं। लाउड इज इन द सेंटर, दूसरे छोर से स्ट्राइक्स गेम के अंदर वापसी करते हुए, लेकिन मुझे लगता है उनको भी शायद थोड़ी देर में स्पॉट कर लिया जाएगा। जो है ना स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वोल्ट मेकर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। ईवॉस के रे, रासिया और एपेक्स हवा में ही मोशी ने गिरा दिया है, घुटनों पे ला दिया है लाउड। ये फिलहाल कंपाउंड में एंड देयर वी गो द सेकंड टीम दैट इज इन द सर्कल इज टीम एपेक्स गेमिंग। और टीम एपेक्स गेमिंग अच्छे खासे चैलेंज के साथ लाउड ये जी अपने इंडिया के टीम भाई यहां से लाउड शॉट्स लगा रहे हैं। हालांकि ग्लू वॉल के पीछे कोई है नहीं, बट टीम एपेक्स गेमिंग को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। कंपाउंड के नजदीक आ चुके हैं। सामने की तरफ लाउड की चुनौती, बीजीपी भी शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब उन्होंने समझ गए कि यहां से तो सर्वाइवल करना है और फ्रैग्स भी निकालने हैं, बट टैग के साथ भिड़ तो भाई खेल के पूरा कितने तो अब वो फोकस कर रहे हैं। कोई और टीम भी उनके कंपाउंड को कंटेस्ट करने के लिए तो नहीं आ रही, बट आप देखिए फाल्कन थोड़े से कम फ्रैग्स है, लेकिन ये अपना इंडिया टीम गाइस और लाउड के बीच में देखने को मिलेगी और मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे गन डायनेस्टी का भी खात्मा होता हुआ आज के डायनेस्टी भी खत्म भाई। उतने अच्छे गई नहीं है, टीम चलाई में 21 बंदे लाइव है भाई, सोचो आखिरी जोन में और यहाँ पे ईवोस रे खत्म। नेपाल इज आल्सो हियर। अब देखते हैं डीआरएस अपने 2 खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से सर्वाइव करेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ आप देख सकते हैं जिसको मैं कहता था ना क्या है, थोड़ा ध्यान चाहूंगा जिस वो ऊपर की तरफ है वहां नीचे उन्होंने खतरनाक लगा के रखे हैं। तो कोई भी खिलाड़ी अगर रश करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली डैमेज होकर ही ऊपर जाएगा, जिसका फायदा वहां पे लाउड के प्लेयर्स उठा सकते हैं। और अगर किसी खिलाड़ी के पास एफपी है तो इसका मतलब है जो M519 बहुत ज्यादा डैमेज करती है, स्नाइपर देख रहे हो भाई, अच्छी चतुराई से यही स्नाइपर ही है। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस हिसाब से पोजीशन थाम के रखी है लाउड ने, अगर चारों खिलाड़ी बरकरार रहते हैं तो ये मुकाबला आसानी से अपने देख नहीं रहा यार, क्योंकि बुरीराम यूनाइटेड को थोड़ा सा ओपन टेरिटरी में आना है, इस वजह से ये मुकाबला थोड़ा सा मैं देख रहा हूं एक भाई से जो झुक सकता है। एक घर के अंदर आप देख दो स्क्वाड घुसी हुई मार कर रही हैं, दो ने तीन। शायद टीम एपेक्स गेमिंग और बुरीराम यूनाइटेड दोनों को शिकार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन लिमिट के ऊपर बेस्ट पोजीशन है स्नाइपर के लिए, बेस्ट पोजीशन यहां पत्थर के ऊपर बैठा है। जैसे ही ओपन टेरिटरी में बुरीराम यूनाइटेड आती है उनके ऊपर स्काई जी भाई अपने इंडिया टीम में भाई खाक करेंगे। और जैसे ही इधर बिहारियों के पूरे सब भाई आराम से भाई देखो सबर कर रहे हैं भाई, मुल्विन को नॉकआउट कर दिया है। बुरीराम यूनाइटेड का ऐसी परिस्थिति में जहां से देख रहे हो भाई कुछ भी नहीं, भी अगर आप लगाएंगे तो सबर कर रहे हैं बस, जाकर गिरेगी लिमिट की ओर से। सबर क्या भाई वो देख लॉन्च पैड से इतना परमानेंट कवर के अंदर भाई सीधा पता ही नहीं चलता है कि कब इन्होंने पूरा का पूरा समय अपने नाम करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे एक चीज तो सुनिश्चित कर दी है इन्होंने, लो भैया आ गई बस आना भैया कंपाउंड के अंदर है उसको समाप्त किए बिना यहाँ पे हम बिहारियों आ गई और बिहारियों वर्सेस भाई इंडिया टीम हो रही है भाई। टीएजी कुछ पॉइंट निकाल सकती है, बट ये खेल ये मैच पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नजर आता है भाई भाग गया उधर अंदर के खाते में जा सकता है इनसे। देखिए अभी आपने फ्रैग स्पीड पे नजर डाली होगी, टीम एपेक्स गेमिंग फिर से फ्रैग निकालते हुए यूनाइटेड अब भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड स्लोली टीम एपेक्स गेमिंग इज इन द लास्ट सर्कल। देखने वाली बात ये कि क्या यहाँ पे टीम एपेक्स लास्ट सर्कल हो रहा है भाई, रासिया एक आखिरी खिलाड़ी बट 16 बंदा लाए भाई, एटलीस्ट एक फ्लैग लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। देख भाई कचरा हो गया भाई, 1 2 3 3 टीम भाई नहीं 4 टीम एक ही घर में भाई, वो देख टीएजी भाग गई भाई, बस ओ भाई पूरी टीम एलिमिनेट टीम फैल्कन्स खत्म भाई यार। टीएजी भाई अपने इंडिया पे श्रिंक शिफ्टर आता हुआ दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। बुरीराम यूनाइटेड अपने इंडिया देखो 2v2 में स्प्लिट हो गई है। इनको आप देखिए क्विक रोटेशन ईवॉस का खात्मा होता हुआ टॉप 4 की ये बैटल। लाउड धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं बट कंपाउंड भाई मजा से कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे भाई। दो खिलाड़ियों को अभी के लिए होल्ड किया हुआ है इन्होंने, लेकिन अब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। लो बिहारियों वर्सेस बुरीराम यूनाइटेड सामने की तरफ दोनों कवर देते हुए जोइना की पोजीशन देखिए, जोइना के ऊपर पूरा का पूरा फोकस चलाऊंगा व्हाइल ऑन द अदर साइड बचे हुए बुरीराम यूनाइटेड सब देखो परमानेंट कवर हो जा रहा है अभी बहुत कंपाउंड अगेन। और ऐसे में टीम एपेक्स लो बिहारी वसाना भाई बहुत ही अच्छा भाई मेन सर्कल पकड़ ली है और घर के ऊपर चढ़ के सबको पेलेंगे भी देखना करेंगे। यह सही मौका है, दिस कुड बी द गेम वेयर इंडिया अपनी टीम बाकी अरे अपनी टीम के पूरे बंदे भाई टीएजी बट यहां पे आखिरी 3 डीआरएस खत्म भाई। मैंने कहा था भाई देखो छत के ऊपर भाई चढ़ेगी, ये परमानेंट कवर मिल गया भाई, घर के ऊपर पेल के सबको पेलेगी वर्सेस बुरीराम यूनाइटेड। ये तीनों पूरी अपनी इंडिया टीम भाई बाकी है भाई, देखते हैं भाई टीम फिलहाल के लिए मजा आ जाए भाई जीत जाए टीम इंडिया। लेकिन ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग ये भी अभी के लिए तो कवर के पीछे है भाई, बिहारी बहुत ही खतरनाक है भाई, फायदेमंद साबित होगा। सामने की तरफ सारी ग्लू वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अब पेड़ के पीछे है भाई लौंडा।
बुरीराम यूनाइटेड कंपाउंड में है, सर्कल भी शिफ्ट होता हुआ लाउड को भी निकलना पड़ेगा, बुरीराम यूनाइटेड को भी अब कंपाउंड छोड़ना पड़ेगा और ऐसे में टीम सबको छोड़ना पड़ेगा भाई, आना तो फुल कवर में पड़ेगा भाई। क्या इसने बचा टीजे केडी गॉड, स्लोली एपेक्स गेमिंग अपने बुया देख भाई, और हेड पहले बुया की तरफ बढ़ते हुए केडी गॉड का वो शॉट बीजीपी को डाउन करेगा, ख्वाजा भी आगे आना चाहते हैं। अरे भाई स्नाइपर देख, हो पाएगा कॉन्स्टेंटली दबाव टीम एपेक्स गेमिंग के द्वारा ग्लूवॉल वाला पड़ रहा है भाई, हर एक चीज खत्म। बुरीराम यूनाइटेड भी अंदर आना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं रहा है केडी गॉड, खुद ग्रेनेड भाई जो भी हो सब पेल के दे रहे भाई। एपेक्स गेमिंग से तो बचेंगे, वो बिहारी भाई उसको इग्नोर करके आते हुए रिप्टाइड रिदम का भी वहां पे प्रयोग किया गया है। कॉन्स्टेंटली बुरीराम यूनाइटेड की ग्लू वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, टेसिबल किया जा रहा है। अरे भाई इंडिया टीम की तरफ टीए अब लाउड के ऊपर चढ़ते हुए बुरीराम यूनाइटेड इज ब्रोकन एट द मोमेंट, लेकिन वहां पे अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है बुरीराम यूनाइटेड की तरफ। थ्रोएबल्स का प्रयोग ले भैया, लाउड बिहारियों का एक डाउन के ऊपर शॉट लेते हुए बुरीराम यूनाइटेड के दो प्लेस भाई कचरा मच रहा है, कचरा करते हैं टीम एपेक्स गेमिंग। फाइनली अब लाउड के ऊपर एक फाइनल अटैक बनाना चाहते हैं बट लाउड अपने रोटेशन करते हुए क्या हो रहा है भाई, लो भाई स्नाइपर दे, स्नाइपर लो भाई केडी गॉड भाई, और बिहारी यूनाइटेड जब इंडिया अपना पहला बूया लेकर जाएगा, निक्स को डाउन किया है फर्स्ट ने भाई टीम एपेक्स गेमिंग लुकिंग वेरी स्ट्रांग बट साइड रिवाइवल इस वक्त हो नहीं पाएगा। टीम एपेक्स टीम इंडिया को पहला बूया मिलता है, टीम एपेक्स गेमिंग टीम इंडिया को मिल चुका है बूया। और मैं कहना चाहूंगा इन खिलाड़ियों के लिए भाई छोटो भैया, मुझे किस चीज भाई का वो मलाल है, क्या था भाई, टीएजी केडी गॉड मेरे क्या था भाई, क्या स्नाइपर पेला है भाई, उठा है तू शुरू से ही भाई अंदर भाई पेल दिया है भाई, असली ढाल है। वो देख क्या भाई, वो हारा था तू, तू भूल मत, तू अब भी जीत की एक मिसाल है, तू भारत का लाल है। अनबिलीवेबल भाई मजाक सके भाई, ये जो आखिरी जो कचरा मचा था ना भाई, गाइस जिस चीज की प्रतीक्षा थी वो अब आपके सामने है। द ड्रीम भाई टीम इंडिया